ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड हेमिस्फीयर। एक अर्धगोला है, ठोस अर्धगोला है। इस ठोस अर्धगोले से एक बड़े से बड़े मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आयतन के गोले को काट कर निकाल लिया गया। तो इस गोले के आयतन और जो शेष पदार्थ बचा है या शेष मटेरियल बचा है या जो वेस्टेज मटेरियल, उसका अनुपात क्या होगा। समझ में आया। एक अर्धगोला है, सॉलिड है, ठोस है। इससे एक बड़े से बड़े साइज का हमने गोला काट कर निकाला। तो इस गोले के आयतन और जो वेस्टेज मटेरियल बचा उसके आयतन का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए समझते हैं पहले। ये जैसे बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अर्धगोला है। इस तरीके से ये हमारा अर्धगोला है। इस अर्धगोले की रेडियस हमारी क्या है, r है। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की रेडियस क्या है बच्चों, ये हमारी क्या है, r है। ध्यान देना बच्चों, अगर ये r है तो ये भी तो क्या होगी, r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी, सब चीज़ r है। क्योंकि रेडियस क्या होती है स्फीयर में, सभी इक्वल होती हैं। तो अगर ये r है, ये भी r है, तो अब इससे बड़े से बड़ा हमें गोला काटना है। तो जरा समझो, बड़े से बड़ा गोला कितना काट सकते हो, जितना ऐसे इस तरीके से, यही तो बड़े से बड़ा गोला काट पाओगे, इससे बड़ा गोला तो नहीं काट पाओगे, ठीक है ना। मतलब बड़े से बड़ा जो गोला काटा जाएगा उस गोले का जो डायमीटर होगा, मतलब ये चीज वो इसके r मतलब रेडियस के बराबर होगी। किसकी रेडियस, हेमीस्फीयर की जो रेडियस है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है, वही उस गोले का क्या बनेगा, व्यास बनेगा। जो बड़े से बड़ा गोला हम काट पा रहे हैं, उस बड़े से बड़े गोले का व्यास इस अर्ध गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। मतलब ये जो चीज है जो कि इस अर्धगोले की त्रिज्या है, वही इस गोले का क्या बन रहा है, रेडियस, गोले का क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है। इसका मतलब इस गोले का जो अंदर अंदर हम काट कर निकाल रहे हैं, इस गोले का जो व्यास है वो r है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, r/2। देन द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब है बड़े से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा आयतन वाला, मतलब बड़े से बड़ा। उसकी रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, r/2 होगी। फिर से समझ लो, अगर ये r है तो ये भी r है, और इससे बड़े से बड़ा गोला हम यही तो निकाल पाएंगे, और ये जो बड़े से बड़ा गोला हम निकाल रहे हैं उसका व्यास क्या है, r है, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r/2। तो ये दो चीज़ आपके सामने हो गई। अब जरा देखो बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होगा। अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है बच्चों क्या होता है, 2/3 πr³ होता है ना। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो गोला हम काट कर निकाल रहे हैं वो उसका वॉल्यूम क्या होगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, और उसकी रेडियस बच्चों क्या है, r/2 है। इसका क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 πr³, और 2 का क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा, 8। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो πr³/6 ये आ गया। मीन्स जो हम मैक्सिमम वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा आयतन का गोला काट कर निकाल रहे हैं, बड़े से बड़ा गोला काट कर निकाल रहे हैं बच्चों, उस गोले का आयतन क्या होगा, πr³/6। क्लियर है। अब देखो, पूरे जो अर्धगोला था, जो सॉलिड था, जो हमारा टोटल मटेरियल था, वो अर्धगोले के शेप में था, तो अर्धगोले का आयतन हमें पता है, और उसमें से जो गोला हमने काट कर निकाला है उसका भी आयतन पता है। तो अगर अर्धगोले के आयतन में इस गोले के आयतन को हम हटा दें, तो जो बाकी बचेगा वो वेस्टेज मटेरियल होगा, या जो रिमेनिंग मटेरियल है, शेष मटेरियल है, उसको ये भी नाम दे सकते हैं रिमेनिंग मटेरियल। तो रिमेनिंग मटेरियल क्या होगा बच्चों, रिमेनिंग मटेरियल, देन रिमेनिंग मटेरियल, देन रिमेनिंग मटेरियल, ये क्या होगा, रिमेनिंग मटेरियल क्या होगा, या रिमेनिंग वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, इसकी जगह वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल देखो हमारा कितना आ रहा है, 2/3 πr³ आ रहा है। इसमें से हमने ये जो गोला काट कर निकाला ना बच्चों, ये वाला, इसका कितना आ रहा है, πr³/6।
तो ये माइनस कर देंगे पाई आर क्यूब अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों पाई आर क्यूब हमारा कॉमन हो गया, तो ये बचेगा 2/3 माइनस 1/6। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर क्यूब। 2/3 को बच्चों हम लिख सकते हैं 4/6। भाई 3 को 6 बनाना है तो 3 का डबल कर दिया, तो 2 का डबल ऊपर क्या हो गया 4, 4/6 माइनस 1/6, तो कितना हो गया 4 माइनस 1 3, 3/6 पाई आर क्यूब इंटू 3/6, मतलब क्या हो गया पाई आर क्यूब अपॉन 2, ये आ गया। मतलब जो हमारा वेस्टेज मटेरियल वो इतना आ रहा है, तो वेस्टेज मटेरियल का वॉल्यूम हमें पता चल गया इतना आ रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो हमने गोला काट कर निकाला है बड़े से बड़े साइज का या बड़े से बड़े ज़्यादा से ज़्यादा आयतन का, उसका आयतन और जो हमारा रिमेनिंग मटेरियल है जो शेष है या जो वेस्टेज है, ठीक है, वेस्टेज का मतलब ये वाला जो बच रहा है इधर उधर जो गोला काटने के बाद जो बच रहा है वो वेस्टेज है, ठीक है ना, उन दोनों का अनुपात निकालना है। देन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, देन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो हमने गोला काट कर निकाला है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया, और नीचे कर दो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग बाकी का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, इन दोनों का ही तो अनुपात पूछा गया है। तो चलो वैल्यू रखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या है बच्चों पाई आर क्यूब अपॉन 6, और रिमेनिंग का वॉल्यूम क्या आ रहा है बच्चों पाई आर क्यूब अपॉन 2 आ रहा है ना। तो बस इससे इसको ये कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, तो 2/6 मीन्स क्या हो जाएगा 1/3, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया 1:3। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो अर्धगोला था बच्चों इस तरीके से अर्धगोला था, इसकी रेडियस हमारी आर थी, तो अगर ये आर है तो ये भी तो रेडियस है, ये भी आर है। अब इससे बड़े से बड़ा जो गोला हम काट पाएंगे वो इस तरीके से काट पाएंगे, है ना, जिसका व्यास क्या होगा आर, तो उसकी रेडियस क्या होगी r/2, मीन्स जो बड़े से बड़ा हम गोला काटने की बात कर रहे हैं उसकी रेडियस r/2 होगी, इससे ज़्यादा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो चलिए हमें अब देखना यह है कि इस अर्धगोले का आयतन कितना होगा। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, उसकी रेडियस r थी। अब इससे जो गोला हमने ये वाला काटा इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो r की जगह r/2, क्योंकि गोले की त्रिज्या यहाँ पर क्या आ रही r/2, सॉल्व कर लिया तो इस गोले का आयतन कितना आ गया पाई आर क्यूब अपॉन 6। ये तो बच्चों हमें ये पूरा वॉल्यूम पता है और इसका वॉल्यूम पता है, तो अगर पूरे में अगर हम ये वाला वॉल्यूम हटा दें तो बाकी का ये जो बच रहा है वही आ जाएगा। तो रिमेनिंग मटेरियल या रिमेनिंग जो वॉल्यूम होगा वो बच्चों क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल है हमारा इतना, इसमें से इतना हमने काट कर निकाल लिया, तो ये माइनस कर देंगे तो बाकी कितना बचेगा पाई आर क्यूब अपॉन 2। अब हमसे दोनों का अनुपात पूछा गया था, किसका किसका, जो हमने स्फेयर काट कर निकाला है, जो हमने गोला काट कर निकाला उसका आयतन, और जो हमारा शेष बच रहा है जो वेस्टेज है उसका आयतन। तो गोले का आयतन ये लिखा है, वेस्टेज का आयतन ये लिखा है, या रिमेनिंग का आयतन बोल सकते हैं। तो ये पाई आर क्यूब अपॉन 6 था, ये कितना आ रहा है पाई आर क्यूब अपॉन 2 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया 1:3। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था। तो चलिए बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, और अब बारी है अपने अगले क्वेश्चन की। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। A sector of radius 10.5 centimeter with a central angle 120 degree is folded to form a cone. A sector of radius 10.5 centimeter with central angle 120 degree. एक सर्कल सेक्टर है, ठीक है, और उस सर्कल सेक्टर की रेडियस क्या है बच्चों 10.5 सेंटीमीटर है। और ये जो सर्कल सेक्टर है, ये जो वृत्तखंड है, ये सेंटर पर, सेंट्रल एंगल का मतलब है ये सेंटर पर जो एंगल बना रहा है सर्कल के सेंटर पर वो कितना है 120 डिग्री है। तो इसको क्या कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया टू फॉर्म ए कोन, मोड़ करके कोन बना दिया गया, एक शंकु बना दिया गया बाय ज्वाइनिंग द टू बाउंडिंग रेडियाई। इसकी दोनों त्रिज्याओं को जोड़ के आपस में मिला दिया गया, तो इस प्रकार से एक शंकु बन गया। तो कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म। तो इस प्रकार से जो शंकु बनाया गया उस शंकु का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या है बच्चों। इस तरीके से एक सर्कल सेक्टर समझिएगा जरा, ये सर्कल सेक्टर है, इस तरीके से ये सर्कल सेक्टर है, ये एंगल क्या बन रहा है 120 डिग्री,
सेंटर पर ये एंगल क्या बन रहा है 120 डिग्री बन रहा है। और ये रेडियस कितना है इसका, ये 10.5 है, तो बच्चों ये भी क्या होगी 10.5 होगा ना, क्लियर। चलिए अब कह रहे हैं इसकी जो दोनों रेडियाई इसको अगर ऐसे बना दो तो ये चीज़ ऐसे घूम के आ जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ बन जाएगा, तो शंकु बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो फिर से समझो, इस तरीके का है, अगर ये दोनों रेडियस ऐसे ऐसे यहाँ से इसको पकड़ो और ऐसे घुमा के दोनों रेडियस एक दूसरे से मिला दो तो ये एक शंकु बन जाएगा। और ये जो चीज़ है यहाँ पर जो आर्क है, ये चीज़ ए बी, ये ए बी है, ये घूम के सर्किल का क्या बन जाएगा, वो कोन का क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा ये जो ए बी है ये क्या है। देखो बच्चों जो सर्कल सेक्टर का ये जो आर्क होता है, ये जो चीज़ हमें निकालनी, ये क्या कैसे निकालते हैं, ए बी इक्वल, देखिए अगर ये सेंटर है, इसको अगर हम ऐसे सर्कल मान लें तो ये हमारे इतने एंगल के लिए ये क्या बन रही है, सर्कमफरेंस बन रही है। और ये कैसे निकालते हैं, पूरी सर्कमफरेंस हमारी क्या होती है 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर है, लेकिन हमें 120 एंगल के लिए निकालनी, तो 120/360, क्योंकि टोटल एंगल क्या होता है 360 होता है। ये हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर इंटू 1/3, इससे डिवाइड करेंगे तो 1/3 तो आएगा, मीन्स ये कितना आ गया 2/3 पाई आर आया। और यही चीज़ तो ऐसे जब इसको इन दोनों रेडियस को आप एक दूसरे से ज्वाइन करोगे तो ये राउंड शेप में ऐसे आ जाएगा, मीन्स इस जो कोन बनेगा, जो शंकु बनेगा, उसका जो बेस का जो सर्कमफरेंस होगा वो कितना होगा 2/3 पाई आर। इट मीन्स द circumference of कोन, जो कोन का सर्कमफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों 2/3 पाई आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर। इफ द रेडियस ऑफ कोन, अब ये जो कोन हमारा बना है इसकी रेडियस हमने क्या ले ली आर, तो रेडियस जो है वो कोन की रेडियस बच्चों हमने लेट कर ली आर है, तो इसका जो बेस बनेगा वो बेस तो सर्कल होता है, बेस किसी भी कोन का बेस सर्कल होता है, तो इसका जो बेस का जो सर्कमफेरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, अगर रेडियस कैपिटल आर है तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगी 2 पाई आर। मीन्स 2 पाई आर की वैल्यू क्या आ रही है 2 पाई आर, ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका सर्कमफेरेंस बन जाएगा, है ना। तो इफ द रेडियस ऑफ कोन की रेडियस हमने आर मानी, तो देन 2 पाई आर विल बी इट्स सर्कमफेरेंस, होगा ना, परिधि होगा कि नहीं होगा, सर्कमफेरेंस। और यहां से जो सर्कमफेरेंस आ रही है वो क्या आ रही है 2/3 पाई आर। इट मीन्स क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ये दोनों चीज है तो सेम ना, तो 2 पाई आर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 2/3 पाई आर, ये हो जाएगा, है ना। तो बच्चों 2 पाई से तो 2 पाई हमारे ये कैंसिल हो गया, तो जो r इक्वल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा r/3। मतलब जो कोन हमारा तैयार होगा उसकी जो रेडियस होगी वो इसकी रेडियस का, ये जो रेडियस थी इस रेडियस का क्या होगा 1/3, और ये जो r की वैल्यू है, r यहाँ पर कितना दिया था 10.5 ही तो था, तो 10.5 अपॉन क्या हो गया बच्चों 3, 10.5/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आएगा। मीन्स जो हमारा शंकु बनेगा उस शंकु की जो रेडियस आएगी वो क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। और जब आप इस तरीके से इसको दोनों रेडियस को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये स्लैंट हाइट का काम करेगा कि नहीं, तो स्लैंट हाइट हमारी क्या आ रही है L इक्वल 10.5 आ गया, ये 10.5 आ रहा है, तो स्लैंट हाइट ये आ गई, रेडियस आ रही है, देन h स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, कई बार ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, शंकु के केस में L स्क्वायर इक्वल क्या होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, L स्क्वायर क्या इक्वल क्या होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो चलिए अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, L की वैल्यू हमारी 10.5 है, तो 10.5 का स्क्वायर माइनस r हमारा कितना आ रहा है बच्चों, रेडियस कितनी आ रही है इसकी रेडियस आ रही है, यहाँ कैपिटल R लिखेंगे, इसकी रेडियस कोन की रेडियस हमने r मानी तो r स्क्वायर आ रहा है 3.5 का स्क्वायर आ रहा है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो कितना बन गया बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है
a प्लस बी a माइनस बी होता है ना, तो ये हो जाएगा एक बार 10.5 में 3.5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और एक बार 10.5 में 3.5 माइनस हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो जाएगा इस तरीके से, एच स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 10.5 में 3.5 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, इंटू 10.5 में 3.5 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल 7 इंटू 2 इंटू 7। भाई 14 को 7 इंटू 2 लिख दिया, तो अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट लेना, तो 7 से 7 का पेयर बन रहा, तो एक 7 बाहर आ गया। अब 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 रूट। तो इस तरीके से क्या आ गया, 7√2। मतलब हमें इस कोण की हाइट पता चल गई क्या है, 7√2, और इसकी रेडियस भी पता चल गई। तो पूछा गया था व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, देन वॉल्यूम ऑफ द कोन, देन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई इसकी रेडियस हमने क्या ली है, कैपिटल आर, और हाइट क्या है एच, ये वैल्यू रखेंगे। तो 1/3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस आ रहा है बच्चों, इसका जो रेडियस है वो कितना आ रहा है 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच कितना आ रहा है, इसकी हाइट कितनी आ रही है 7√2, 7√2। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 3.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, है ना। तो फाइनली आ जाएगा 1/3 इंटू 11 इंटू 3.5 इंटू 7√2। अब इसको इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, स्पेस नहीं बचा है, इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/3 इंटू 11 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1.414। ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 7 77 इंटू 3.5 इंटू 1.4, डेसिमल के 1 प्लेस तक ले रहे हैं, अपॉन 3, है ना। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 14 7 जा 98, 9 14 7 जा 98 एंड 9 107, है ना। तो ये आ जाएगा इंटू 3.5 अपॉन 3, डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 3 5 जा 15 पॉइंट, 3 9 जा 27, 1 बचेगा 3 3 जाए इंटू 3.5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 3 जा 15 मीन्स 5, 1 आ गया, 5 9 जा 45 एंड 1 46, 5 5 जा 25 एंड 4 29, 2 5 3 जा 15, 2 17 इंटू 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 2 3 5 जा 15 एंड 2 17, 3 3 जा 9 1 10, ये आ गया। तो 5 6 9 15, 10 7 17, और ये 8 7 15 5, 10 1 11 1 12, और 2 एंड 1 3 प्लेस पर डेसिमल, तो 125.755 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से इस शंकु का आयतन आ जाएगा बच्चों। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखा हुआ आपने बच्चों किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है। ये 120 डिग्री का हमारा सर्कल सेक्टर था जिसकी रेडियस 10.5 थी, तो ये 120 है, ये 10.5, तो ये भी 10.5 होगी। मीन्स ये जो सर्कल सेक्टर इसकी रेडियस क्या है 10.5। तो हमें ये ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकालेंगे, किसी भी सर्कल सेक्टर में अगर हमें ये चीज़ निकालनी होती तो कैसे निकालते हैं, 2πr इंटू यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो लिख देते हैं अपॉन 360। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया तो ये 2/3πr आ गया। मतलब ये जो पार्ट आ रहा है ए बी इक्वल कितना आ जाएगा 2/3πr, है ना। जहाँ पर r की वैल्यू क्या है 10.5, वो आगे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये चीज़ इतना, जब इसको हमने इन दोनों रेडियस को ऐसे फोल्ड करके मिला दिया तो ये कोण बन गया, और ये चीज़ ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगी। बस जब दोनों रेडियस को मिलाएंगे तो ये ऐसे सर्कल बन जाएगा, मतलब कोण जो बनेगा उसका बेस बन जाएगा। और अगर उस कोण की रेडियस हम r ले लें तो जो कोण का बेस होता है वो एज सर्किल होता है, सर्किल होता है, और सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, मतलब इसका जो बेस बनेगा 2πr बनेगा। और वैसे जो यहाँ पर आ रहा है इसका बेस वो कितना आ रहा है 2/3πr है, तो दोनों चीज़ सेम।
तो 2 पाई आर इक्वल 2/3 पाई आर आ गया। इससे हमें कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी r/3 और आर की वैल्यू क्या है 10.5, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो जो कोण हमारा बनेगा उसकी रेडियस क्या आ जाएगी 3.5। अब कोण की रेडियस हमें पता है 3.5। अब ध्यान से देखो, जब हमने इन दोनों रेडियस को ऐसे फोल्ड करके मिलाया था तो ये जो चीज़ है वो तिरछी ऊंचाई बन जाएगी कोण की, शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई 10.5 आ गई। शंकु की तिरछी ऊंचाई आ रही है 10.5 और उसकी रेडियस है 3.5, तो हम हाइट निकाल सकते हैं h² इक्वल क्या हो जाएगा L² माइनस R²। सॉल्व कर लिया इस तरीके से, तो यहाँ h की वैल्यू क्या आ गई 7√2। तो शंकु की हाइट हमें पता चल गई 7√2 है और रेडियस पहले से पता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई r² सबकी वैल्यू रखी और सबकी वैल्यू रखने के बाद पूरा इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से इस बनने वाले शंकु का जो आयतन आया वो कितना आ गया बच्चों 125.755 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, पूरा का पूरा समझने वाला क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था तो उसकी कोई बात नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी क्या वो समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने फिगर बना के आपको ड्रॉ करके दिखा दिया क्या मतलब है, कैसे शंकु बनेगा और जो शंकु बनेगा उसका जो बेस बनेगा वो कैसे होगा, और यहाँ पर कैसे हमने चीज़ों को इक्वेट किया है और सॉल्व करना। तो वो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल सा मल्टीप्लाई है, लेंदी हो गया है, बस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, उसकी कहीं कोई बात नहीं है। तो बस इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो चीज़ें यहाँ पर समझनी थी, वो समझ में आ गई होंगी भली भांति। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए और हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक लंब शंकु है जिसका आयतन बच्चों कितना दिया है 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 30 सेंटीमीटर, और इसके आधार का जो व्यास है वो 30 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इस शंकु का जो टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठ है, वो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जो कोन है, कोन का वॉल्यूम कितना दिया है, कोन का वॉल्यूम दिया है, शंकु का वॉल्यूम है 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और इसका कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² h। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 600 पाई, है ना। एक काम करते हैं, पाई से बच्चों ये पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 1/3, अब ध्यान दो इसका जो व्यास दिया था वो कितना दिया था 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 15। भाई डायमीटर कितना है, डायमीटर है बच्चों, डायमीटर 30 है, देन रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, देन रेडियस इक्वल हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखें, है ना। तो ये चीज़ अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस कितना आ रहा है बच्चों 15 × 15 इंटू h इक्वल क्या हो गया 600 हुआ ना। 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, 15 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 15 4 जा 40 आ गया, और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो h इक्वल क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। मीन्स हमें ये पता चल गया कि इस शंकु की हाइट क्या है बच्चों 8 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। इतना करने के बाद बच्चों हमको क्या पता चल गया कि इसकी जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से ये कोन है हमारा, ये हमारा कोन है। ये जो हाइट आ रही है बच्चों, हाइट क्या आ रही है, ये 8 आ रही है, और जो रेडियस है ये कितनी है बच्चों 15। तो हमें ये निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट। और शंकु के केस में बच्चों जानते हो L² इक्वल क्या होता है r² प्लस h² होता है ना। तो L² इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, r रेडियस कितना है 15 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है बच्चों 8 का स्क्वायर, कितना हो गया L² इक्वल हो जाएगा 15 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो L² की वैल्यू क्या आ जाएगी 289। तो L की वैल्यू 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई हमको पता चल गई, L की वैल्यू क्या है 17 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बच्चों
कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू रेडियस इसकी क्या है 15 इंटू स्लैंट हाइट कितना आ रहा है बच्चों 17 प्लस रेडियस कितना है 15, है ना। सबकी बस वैल्यू रखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 15 इंटू 17 प्लस 15 कितना हो गया बच्चों 32। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22 इंटू 15 करेंगे तो 330 आ जाएगा, 330 इंटू 32/7 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 32 3 जा 96 मीन्स 6 आ जाएगा, 9 32 3 जा 96 एंड 9 105 आ जाएगा। तो 10560/7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, 3 बचेगा 35, 7 5 जा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5 जा 36 पे 0 और इसके बाद 8, 7 8 जा 56 एंड 4 7 6 जा 1508.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा बच्चों इस कोन का आपका वॉल्यूम आ जाएगा, इस टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, क्या आ जाएगा 1508 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार फिर से देख लो कि वॉल्यूम क्या दिया था 600 पाई दिया था और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 600 पाई, ठीक है ना। अब व्यास दिया था, आधार का जो व्यास था बच्चों 30 सेंटीमीटर दिया था। व्यास अगर 30 था तो इसकी जी डायमीटर रही होगी वो कितनी है, जो डायमीटर 30 व्यास अगर 30 है तो रेडियस कितनी रही होगी 15। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो पाई से पाई तो पहले कैंसिल हो गया था, अब बचा 1/3, रेडियस क्या है r मीन्स 15 इंटू h इक्वल 600। तो h की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 8। अब हमने एक शंख बना लिया जिसकी हाइट क्या है 8, रेडियस क्या है 15, तो इसकी स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वैल्यू रखिए और सॉल्व कर लिया तो एल की वैल्यू क्या आ गई 17 सेंटीमीटर, तो ये 17 आ गया। तो हमसे पूछा गया था टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चों क्या होता है पाई आर एल प्लस आर होता है। हमें सबकी वैल्यू पता है, एल भी पता है, आर भी पता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1508.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत टिपिकल नहीं था, बट थोड़ा सा इस तरीके का क्वेश्चन था कि जैसे कि हम कई बार कह देते हैं कि हम लोग बहुत बारी क्या करते रहते हैं कि टफ क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो वो दिमाग होता है ये लगता है कि यार हर बार ऐसे क्वेश्चन आता चला जा रहा है, कहीं एक आध क्वेश्चन बीच में ऐसा भी मिल जाना चाहिए जिसको हमें करके थोड़ा सा ये लगे कि नहीं आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। देखिए एग्ज़ाम है, कुछ पता नहीं है कि कई बार सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं और वो भी हमें जब गलत हो जाते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ऐसी तकलीफ़ आप लोगों को कतई ना हो, उस तकलीफ़ से बचाने के लिए इस तरीके के भी क्वेश्चंस पे हमें बराबर फोकस करके रखना होता है, क्योंकि हमारे लिए जो टफ़ क्वेश्चन मार्क्स देता है उतने ही मार्क्स हमें आसान या मॉडरेट क्वेश्चंस भी देते हैं। तो हमारे लिए हर चीज़ क्या है बराबर का इंपॉर्टेंस रखती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट आउट ऑफ अ सॉलिड वुडन हेमिस्फीयर। लकड़ी का एक अर्धगोला है, लकड़ी का एक अर्धगोला है, उसमें से क्या काट कर निकाला जाता है राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम। इसमें से एक बड़े से बड़े साइज का जो संभव है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो बड़े से बड़ा शंख को काट कर निकाला जाता है। तो पूछा गया है इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रक्रिया में कह रहा है द वेस्ट वुड, तो जो वेस्टेज वुडन है लकड़ी है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ये कुल वॉल्यूम का कितना परसेंट है, जो वेस्टेज लकड़ी है, जो अतिरिक्त लकड़ी बच गई है, ठीक है, उसका परसेंटेज टोटल लकड़ी का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या है। ये बच्चों क्या है हेमीस्फीयर। पहले तो हेमीस्फीयर ऐसे समझो, ये क्या है इस तरीके से हेमीस्फीयर, इस शेप में लकड़ी है ना। इससे क्या निकाला गया है, एक कोन निकाला गया है।
अब जरा ध्यान दो, इससे जो कोण आपका निकलेगा वो किस तरीके से कोण निकलेगा। इस तरीके से बड़े साइज का कोण ऐसे ही तो निकाल पाओगे, इस तरीके से ये बड़े से बड़ा रहेगा। तो अगर इस हेमीस्फीयर की रेडियस बच्चों ये आर है, कैपिटल आर है, हेमीस्फीयर की रेडियस हम कैपिटल आर ले लें, तो ये जो चीज़ होगी ये भी तो कैपिटल आर होगी कि नहीं होगी। मतलब ये जो इस तरीके से हमारा ये शंकु जो बन के आ रहा है, इस तरीके से ये जो शंकु बन रहे हैं, इस शंकु की रेडियस क्या होगी आर, और हाइट क्या होगी कैपिटल आर, और इस हेमीस्फीयर की भी रेडियस क्या है आर है। तो यहाँ पर लेट द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर क्या है बच्चों आर, कैपिटल आर। देन द हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा बच्चों आर, एंड रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, एंड रेडियस ऑफ कोन ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो कोन के लिए ये इसकी हाइट भी क्या है, हाइट जो कोन की है वो भी क्या आ जाएगी आर, और रेडियस भी क्या आ जाएगी आर। तो अब चलो देख लेते हैं हेमीस्फीयर, मतलब जो हेमीस्फेरिकल वुडन का ब्लॉक था उसका वॉल्यूम कितना, उसमें कितनी लकड़ी अवेलेबल थी। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का वॉल्यूम बच्चों क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस क्या है इतना। मीन्स इतनी ये टोटल लकड़ी हमारे पास अवेलेबल थी, उसमें से अब हमने बड़े से बड़े साइज का मैक्सिमम पॉसिबल जो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज था उस कोन का वो काट कर निकाल लिया, इतना पार्ट काट कर निकाल लिया है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, नाउ द वॉल्यूम ऑफ कोन, अब शंकु का क्या आयतन होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ये बच्चों क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच की जगह भी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एच जो हाइट है वो भी क्या है आर है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि यहाँ पर हाइट क्या है इसकी हाइट भी क्या है आर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। मीन्स इससे जो शंकु काट कर हमने निकाला है वो 1/3 पाई आर क्यूब उसका आयतन है, टोटल आयतन इतना था। तो वेस्टेज कितना वेस्टेज हुआ, वेस्टेज का वॉल्यूम कितना, ये कितना वॉल्यूम है, वेस्ट कितना हुआ, टोटल में से इसको क्या कर देंगे माइनस, तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना बच्चों। 2/3 पाई आर क्यूब टोटल था, जिसमें से हमने इतना काट कर निकाल लिया है, तो बाकी कितना बचा होगा, ये बचा होगा 1/3 पाई आर क्यूब, इतना तो बचेगा। 2/3 में 1/3 माइनस करेंगे तो 1/3 आएगा, 1/3 पाई आर क्यूब इतना बचा। तो ये कह रहा है ये जो बच रहा है ये टोटल जो था उसका कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट, देखिए वेस्टेज कितना हो रहा है 1/3 पाई आर क्यूब, जबकि टोटल था कितना, टोटल के बेस पे बताना, जो ओरिजिनल फॉर्म में था वो कितना था 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब परसेंटेज में चेंज करना, तो इनटू क्या हो गया 100। बच्चों 3 से ये 3 कैंसिल, पाई आर क्यूब से ये पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा एक्जैक्टली 50%, ठीक है ना। तो ये था इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये क्या था, अर्ध गोलाकार शेप में लकड़ी का ये ऐसे ब्लॉक था। अब इसमें से बड़े से बड़ा हम शंकु काट कर निकालेंगे, तो बड़े से बड़ा शंकु कैसे इसी तरीके से निकलेगा, जिसका ये जो बेस होगा, बेस रेडियस जो बेस का डायमीटर होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो मतलब अगर हम रेडियस हेमीस्फीयर की क्या मानकर चल रहे हैं आर, तो इस शंकु की भी रेडियस क्या होगी आर, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। और ये भी चीज अगर ये आर है तो ये भी क्या होगी आर, इट मीन्स जो शंकु को हम बड़े से बड़ा काट कर निकाल रहे हैं उसकी रेडियस क्या होगी आर, और उसकी हाइट भी क्या होगी आर। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए टोटल जो हमारे पास लकड़ी अवेलेबल थी, मतलब वही जो अर्ध गोलाकार शेप में थी, उसका आयतन क्या होगा, अर्ध गोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब इतनी लकड़ी हमारे पास अवेलेबल थी। अब उसमें से हमने शंकु काट कर निकाला तो उसका
शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच इसकी हाइट क्या है, वो भी तो कैपिटल आर है। इसको इस तरीके से सॉल्व कर ले तो कितना आ गया 1/3 पाई आर क्यूब, मतलब इतना हमने काट कर निकाल लिया। तो वेस्टेज कितना हुआ, टोटल हमारे पास इतना था, इतना हम काट कर निकाल चुके हैं, तो वेस्टेज कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ गया 1/3 पाई आर क्यूब, इतना वेस्टेज हुआ। अब इसी का परसेंटेज बताना, तो वेस्टेज हुआ है 1/3 पाई आर क्यूब, जबकि टोटल था कितना हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 कर दिया, तो एग्जैक्टली क्या आ गया 50%। तो इस तरीके से बच्चों ये जो किसी भी चीज़ में से काट कर निकालते हैं, तो ये कई क्वेश्चंस आप लोगों को हम करा चुके हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक होता है, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस रखिएगा। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। 3 spherical balls of radius 2 cm, 4 cm and 6 cm are melted to form a new spherical ball। 3 बॉल हैं जिनमें से एक की रेडियस क्या है बच्चों 2 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर और तीसरे की रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। इन तीनों बॉल्स को, सॉलिड बॉल्स हैं, इन तीनों बॉल्स को मेल्ट किया गया, और जो भी मटेरियल निकला, जितना भी मेटल निकला उसका 25% मटेरियल क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो मटेरियल बचा, उस मटेरियल से एक बड़ी बॉल बना ली गई है, तो उस बड़ी बॉल का जो रेडियस है वो क्या होगा ये बताना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है कि 3 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू स्फेरिकल बॉल। In this process there is a loss of 25% of material, then what is the radius of new ball। तो क्वेश्चन समझ में आया कि 3 हमारे पास सॉलिड बॉल्स हैं, एक की रेडियस बच्चों क्या है 2 सेंटीमीटर, एक की 4 सेंटीमीटर, एक की 6 सेंटीमीटर। इन तीनों बॉल्स को हमने मेल्ट किया, और जितना भी मटेरियल निकला उसका 25% मटेरियल क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। तो जितना भी मटेरियल बचा उससे हमने एक नई बॉल बना ली, तो उस बॉल की रेडियस क्या होगी। तो चलिए देखिए, ये जो 3 छोटी छोटी बॉल्स हैं जिनमें से एक की रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, एक की रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, एक की रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। तो एक बॉल से कितना रेडियस, एक बॉल से कितना मटेरियल तैयार होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो पहली बॉल से कितना मटेरियल निकलेगा बच्चों, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, उसकी रेडियस क्या है 2 का क्यूब, प्लस दूसरी बॉल से 4/3 पाई, उसकी रेडियस क्या है 4 का क्यूब। तीसरी बॉल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई 6 का क्यूब, यही होगा ना। इतना मटेरियल निकलेगा। ये बच्चों है आपका फर्स्ट बॉल से निकला हुआ मटेरियल, ये दूसरे बॉल से, और ये तीसरे बॉल से। टोटल कितना हो गया देखिए 4/3 पाई, तो पूरे में क्या हो गया कॉमन, 4/3 पाई कॉमन हो गया, तो क्या बच जाएगा 2 का क्यूब बच्चों, क्या बचेगा 2 का क्यूब 8, इधर 4 का क्यूब क्या होता है 64, इधर 6 का क्यूब 216, 216। टोटल कितना हो गया 4/3 पाई 8, 8, 4, 12, 12, 6, 18 मीन्स 8, 6, 1, 7, 7, 1, 8, और ये कितना हो गया 288 इतना। अब बच्चों इतना तीनों बॉल्स को पिघलाने पर, तीनों बॉल्स को जब हमने मेल्ट किया, तो जो टोटल हमारे पास मटेरियल उपलब्ध होगा या होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 288 इंटू 4/3 पाई, इतना मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए। बट कह रहा है कि 25% मटेरियल का लॉस हो जाता है, 25% मटेरियल वेस्टेज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जितने की हम टोटल की बात कर रहे हैं उसमें से अगर 25% का लॉस हो गया तो बचा कितना भाई, जितना बचा है उसी से तो हम अगली नई बॉल बनाएंगे, तो इसका 75% बचेगा। तो अवेलेबल मटेरियल कितना होगा टोटल, जो आफ्टर 25% लॉस मटेरियल कितना रहा होगा, आफ्टर 25% के लॉस के बाद जो मटेरियल रहा होगा बच्चों क्या रहा होगा 4/3 पाई इंटू 288
है ना, इसका क्या हो जाएगा 75%। बच्चों अगर 25% किसी भी चीज़ से हटा दें तो कितना बचता है उसका 75%, तो इतना बचेगा इसका 75। भाई इतना टोटल आ रहे हैं तो टोटल का 25% हटा दो तो कितना बचेगा 4/3 पाई इंटू 288 इंटू 75/100 मीन्स 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 4/3 पाई इंटू ये 4 से डिवाइड करेंगे 4 7 जा 28 4 2 जा 8 तो ये कितना आ जाएगा 72 इंटू 3। अब 3 से और डिवाइड कर देंगे इसको तो इतना हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 72 इंटू 4 पाई मीन्स 288 पाई। कितना बचेगा बच्चों 288 पाई। इतना मटेरियल हमारे पास उपलब्ध होगा और इसी को हमें बनाना है एक नया बॉल। तो नए बॉल का रेडियस लेट द रेडियस ऑफ न्यू बॉल इज r, देन इसका वॉल्यूम क्या होगा, देन इट्स वॉल्यूम विल बी क्या होगा बच्चों, विल बी 4/3 पाई r³, यही होगा ना। और देन तो बच्चों जो नई बॉल बना रहे हैं उसका वॉल्यूम इतना आ रहा है 4/3 पाई r³, और ये जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि इतना मटेरियल हमारे पास बचा और इसी को हम पूरा कन्वर्ट कर दे रहे हैं इस बॉल में। तो इस बॉल का जो ये वॉल्यूम है 4/3 पाई r³ वो इसके इक्वल होगा। देन 4/3 पाई r³ इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 288 पाई, है ना। अब ये पाई से बच्चों पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 72, तो r³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 72 और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 216। मतलब r³ की वैल्यू 216 है तो क्यूब रूट ले लेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। भाई 6 का क्यूब होता है ना 216, तो r की वैल्यू क्या आ गई 6। मीन्स जो नई बॉल बनेगी उसकी रेडियस क्या आ जाएगी बच्चों 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था बट बहुत आसान था। एक बार फिर से प्रोसेस समझ लीजिए। जो छोटे छोटे 3 बॉल्स थे हमारे सॉलिड बॉल्स थे, उनमें से एक की रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर और एक की रेडियस क्या थी 6 सेंटीमीटर। जब इन तीनों को हम स्मेल्ट करेंगे तो कितना मटेरियल हमारे पास आएगा, जितना इन सब का वॉल्यूम होगा। तो एक बॉल का वॉल्यूम क्या है, पहली वाली का 4/3 पाई आर का मतलब इसकी रेडियस क्या है 2 का क्यूब, इसका आयतन कितना आ जाएगा 4/3 पाई, 4 का क्यूब 4/3 पाई, 6 का क्यूब। सभी को ऐड कर दिया तो टोटल मटेरियल हमारे पास इतना आया। बट कह रहा है इसमें से 25% मटेरियल का लॉस हो जाता है। तो आफ्टर 25% लॉस मटेरियल कितना बचा हमारे पास, इसका 75%। तो ये जितना है इतना आ रहा है, इसका 75। भाई अगर 25% हमारा क्या हो गया वेस्टेज हो गया, 25% का लॉस हो गया, तो हमारे पास अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि 25% का लॉस हो गया तो जाहिर सी बात है कि आप कहोगे सर 75% बचा होगा किसका, जितना हो बन रहा था टोटल जितना बन रहा था 4/3 पाई इंटू 288। अब इसका 75% बचेगा तो इसका 75% मीन्स 75/100 मीन्स 3/4 होगा। सॉल्व किया तो इतना आ गया। मतलब इतना मटेरियल कुल मिलाकर जो बचेगा इसी को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं एक बड़ी बॉल में। तो उस बड़ी बॉल की रेडियस हमने मान ली क्या है r है, तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³। और यही तो पूरा उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा का पूरा मटेरियल उस बॉल में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स ये और ये चीज़ दोनों क्या होंगी बराबर होंगी। तो 4/3 पाई r³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 288 पाई। सॉल्व करेंगे तो r³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 216। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। और यही एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एक बड़ी बॉल बनाई गई है उसका जो रेडियस है वो कितना होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जो बड़ी बॉल बनेगी उसका रेडियस क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से आप समझ भी पाए होंगे क्वेश्चन को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।